नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु महेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य अश्विनी सहगल, इस विशेष भक्तिमय कार्यक्रम का सूत्रधार। पिछले अंक में हमने देखा कि किस प्रकार सुमाली ने रावण को लंका के अतीत से अवगत कराया तथा कुबेर के बारे में भी बताया। आइए आगे देखते हैं रावण क्या प्रतिज्ञा ले रहा है और सुमाली रावण को तपस्या के लिए किस प्रकार प्रेरित कर रहा है। किंतु क्या नानाश्री? पात्र विभीषण, किसी भी बड़े कार्य की पूर्ति के लिए हर प्रकार का बल एकत्रित करना आवश्यक होता है। फिर यह तो एक प्रकार से विष्णु के साथ युद्ध होगा। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों पहले तपस्या करके तपोबल अर्जित कर लो, और यदि तुमने तपस्या करके विधाता को प्रसन्न कर लिया तो वो तो वरदान देकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तुम तीनों उनसे ऐसा वरदान प्राप्त कर लो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हारी शक्ति के सामने कोई और शक्ति अपना प्रभाव नहीं दिखा सके। नाना श्री, वही होगा जो आप चाहते हैं। हम तब करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम देवी। लीजिए देवेंद्र, आपका मनोरथ तो माता सरस्वती ने आशीर्वाद देकर ही पूरा कर दिया। मैं तो संसार के कल्याण के लिए आपके पास एक विनती लेकर आया हूं देवी। कहिए ना देवेंद्र। हे विद्यादायिनी, आप जिसके हृदय में वास कर लें वो महाज्ञानी हो जाता है, और आप जब किसी की जिह्वा पर वास कर लें तो उसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द प्रमाण सहित सत्य हो जाता है। निसंदेह देवेंद्र, निसंदेह। अब आप वो मांगिए जो आपको चाहिए। देवी प्रसन्न है, वो आपकी बात को टालेंगे नहीं। क्यों माता, मैंने सत्य कहा ना। देवेंद्र, क्या चाहते हैं आप? हे देवी सरस्वती, संसार के विनाश को रोकने के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। रावण और कुंभकर्ण घोर तपस्या में लीन है। उनकी ये तपस्या परमपिता ब्रह्मदेव को उन्हें मनचाहा वर देने पर विवश कर देने वाली है। आपसे यही प्रार्थना है देवी कि जब वर मांगने का समय आए तब आप कुंभकर्ण की जिह्वा पर वास कर लें, और जो उसके मन में है वर मांगते समय वो मनचाहा वर ना मांगकर उसके विपरीत वर मांग ले। ये पृथ्वीवासियों और देवताओं दोनों के कल्याण के लिए हमारी प्रार्थना है आपसे। और इसी में संपूर्ण सृष्टि का कल्याण निहित है माता। कृपा कीजिए देवी। हाँ माता, हाँ। तथास्तु। नारायण नारायण।
खोलो वत्स। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आपने दर्शन देकर हमें अनुग्रहित कर दिया विधाता। तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल देना चाहता हूँ। वर मांगो। हमें मनवांछित वर दीजिए विधाता। अवश्य। कहो दशानन, क्या चाहते हो? अमृतत्व, अमृतत्व परमपिता, अमृतत्व। तुम तो ज्ञानी हो रावण, जानते हो विधाता ने सृष्टि में किसी भी जीव को अमृतत्व प्रदान नहीं किया है। अपनी मर्यादा में रहकर ही वर मांगो वत्स। हे परमपिता, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि गरुड़, यक्ष, नाग, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवता, इनमें से कोई भी मेरा वध ना कर सके। तुम कुछ भूल रहे हो रावण। हे सृष्टि के रचयिता, आपका संकेत मानव की ओर है, मैं जानता हूं, परंतु मानव मेरे लिए तुच्छ और निर्बल है। किसी भी मानव में इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति नहीं है जो दशानन रावण को तनिक भी हानि पहुंचा सके। अतः मानव मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं पौलस्त्य रावण। तुम गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं से सदा ही अवध्य रहोगे। इनमें से कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। रावण ने तो ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान मांग लिया तथा स्वयं को और शक्तिशाली बना दिया। अब कुंभकर्ण की बारी है, परंतु कुंभकर्ण क्या मांगने वाले हैं, देखेंगे अल्पविराम के पश्चात। एक बार फिर लाइव इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम ब्रह्मा विष्णु महेश में मैं आचार्य अश्विनी सहगल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अल्पविराम में जाने से पूर्व हमने देखा कि रावण की तपस्या सफल हुई, उसने मनचाहा वरदान प्राप्त किया, परंतु देवताओं ने तो सरस्वती जी से प्रार्थना की कि जब कुंभकर्ण अपना वरदान मांगे तो वो उसकी जिह्वा पर विराजमान हो जाए। आइए देखते हैं कि सरस्वती जी के जिह्वा पर विराजमान होने से कुंभकर्ण क्या वरदान मांगेंगे। तुम क्या चाहते हो कुंभकर्ण? वर मांगो कुंभकर्ण। हे परमपिता, मैं जब तक जीवित रहूं, शक्ति से भरपूर रहूं, मैं जो भी चाहूं, जब भी चाहूं, जितना भी चाहूं खा सकूं और उसे पचा सकूं तथा विश्राम की इच्छा से रुक क्यों गए कुंभकर्ण? बोलो। बोलो कुंभकर्ण। 6 मास तक सोऊं और एक दिन जागूं। तथास्तु। हे मूर्ख कुंभकर्ण, ये तुमने क्या मांग लिया? तुमने तो कहा था कि तुम 6 मास तक जागते रहोगे, खाते पीते रहोगे, केवल एक दिन सोने का वरदान मांगोगे। वही तो मांगा था भ्राता श्री। नहीं, तुमने 6 मास तक सोते रहने का और एक दिन जागने का वरदान मांगा है। परमपिता, नहीं, ये कैसे संभव है? ये कैसा वर मांग लिया मैंने? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? हे विधाता, मुझसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? मुझ पे कृपा कीजिए विधाता। हे परमपिता, मुझ पे फिर से कृपा कीजिए।
कुंभकर्ण, हे पौलस्त्य कुंभकर्ण, प्रकृति की कृपा बार बार नहीं होती। तुमने जो चाहा अब उसी में संतुष्ट रहो। नहीं, नहीं, नहीं। नारायण नारायण। देवर्षि, क्या उलाहना लेकर आए हैं आज? अब आप इसे चाहे उलाहना ही समझिए, किंतु रावण और कुंभकर्ण को असुर योनि प्रदान करने वाला कौन है? आप प्रभु। किसने उन्हें तपस्या करने के लिए प्रेरित किया? आपने। किसने उन दोनों भाइयों को परमपिता ब्रह्मदेव द्वारा वरदान दिलवाया? आपने प्रभु, आपने। और वो देखिए, देखिए भगवान, ये दोनों भ्राता उस वरदान को पाकर कितने उन्मत्त हैं। कितना विश्वास है उन्हें कि लंकापति कुबेर उनका सामना नहीं कर सकता। प्रभु, वो कुबेर से लंका छीन लेंगे। आप कुछ कीजिए, कीजिए भगवान। देवर्षि नारद, ये विरोधाभास ही सृष्टि का विकास है। ये मानव रूपी जीव सत्य, ज्ञान और पुण्य का महत्व तब तक नहीं समझता जब तक सत्य के सामने असत्य, पुण्य के सामने पाप और ज्ञानी के सामने मूर्ख का नृत्य नहीं होता। ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य, सत्य और असत्य का ये चक्र सनातन है। इसी प्रक्रिया से ही सृष्टि का विकास होता है। जब जब सत्य, धर्म, ज्ञान और पुण्य की हानि और असत्य, अधर्म और पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं यथानुकूल रूप लेकर अवतार लेता हूं और इस प्रक्रिया को समानता की डोर में बांध देता हूं। रावण और कुंभकर्ण के जन्म को इसी दृष्टि से समझे। प्रभु, अग्नि से घर जल जाने के बाद ही हम कुआं खोदेंगे क्या? क्यों ना समस्या के मुंह खोलने से पहले हम समाधान का भोजन तैयार कर दें? आपके अवतार की कब तक प्रतीक्षा करें भगवान? नारायण नारायण बोले देवर्षि। धीरज ही धर्म का पहला लक्षण है, इसे न छोड़ें। अच्छा। नारायण 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 नारायण। इस प्रकार बिना मेरी आज्ञा के मेरी राजसभा में आने का जो दुस्साहस तुम दोनों ने किया है, उसका दंड जानते हो? कुंभकर्ण, ये मुझे दंड देगा। क्यों वैश्रवण कुबेर, अब पता चला कि कौन किसे दंड दे सकता है?
ये तो था हमारा दुस्साहस। अब सुनो लोकपाल, वैश्रवण कुबेर, हमारा साहस और जन्मसिद्ध अधिकार ही आपकी कही जाने वाली लंका को फिर से अपने अधिकार में लेने के लिए हम दोनों को यहाँ लेकर आया है। जन्मसिद्ध अधिकार? कौन हो तुम दोनों? हम दोनों एक ही पिताश्री के पुत्र हैं। हम भी वैश्रवण हैं और आप भी, परंतु आप देव हो गए और हम अभी भी परंपरा अनुसार राक्षस हैं। तुम्हारे पिताश्री महर्षि विश्रवा हैं? हाँ, और हमारे पितामह है पुलस्त्य, और राक्षस राज सुमाली हमारे नाना श्री हैं। भ्राताश्री, लंका पे केवल राक्षसों का अधिकार है, अतः अब लंका को हमारे अधिकार में दे दीजिए। अब इस लंका के सिंहासन पर आप नहीं, हम बैठेंगे, हम। श्री, आप क्या चाहते हैं? युद्ध? तुम्हारी शक्ति और माया के सामने मैं बलहीन हूं। लंका तुम्हारी है। हाँ भ्राताश्री, अब लंका हमारी है। अच्छा भाइयों, लंका अधिपति होने पर तुम्हें बधाई हो। आप कहां जा रहे हैं? मैं देवलोक जा रहा हूं। इस पुष्पक विमान से। ये विमान तो लंका का है और लंका अब हमारी है, अतः लंका की प्रत्येक वस्तु पर हमारा अधिकार है। इसलिए देवलोक आप इस पुष्पक विमान से नहीं, देव शक्ति से जाइए। लंका पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब समय के साथ रावण का अहंकार बढ़ता चला जाएगा और फिर होगा प्रभु का जन्म, क्योंकि जब धरती पर अधर्म जन्म लेता है तब प्रभु अवतार धारण करते हैं। वैसे भी मधु और कैटब ने प्रभु से ये प्रार्थना की थी कि हर योनि में उन्हें प्रभु के हाथों ही मुक्ति मिले। अभी लेंगे आपसे अनुमति और फिर से उपस्थित होंगे अगले अंक में। नमस्कार।